अरे खच्चर की औलाद, कब से दस्तरखान बिछा रखा है हमने, कोई 20 पोले घास निकल चुका है, उगलने का नाम ही नहीं लेता। अरे अरे तेरा पेट है या गोदाम? अश्वराज, यार यार हम पर दया करो, यार हम पर दया करो। अश्वराज, तरस खा यार, हम पर तरस खाओ। अगर आज हम 2 बाल्टी लीद लेके नहीं गए तो लाखन भैया हमारी मट्टी पलीत कर देगा। यार यार जरा काम दिखा यार, काम दिखा, नहीं तो तुझे घास के बदले जमाल गोटा खिलाना पड़ेगा। काम दिखा बेटे। हमारा राजा फूल गेंदुआ की मार, हमारा राजा फूल गेंदुआ की मार, हमारा राजा फूल गेंदुआ की मार, हमारा गेंदुआ की मार। जूते की मार कैसी रहेगी मामा? अरे चुप! तुम्ही से बात कर। मामा देखा मान में कितना दम है, थोड़ी और लोगे? अरे नहीं अभी आराम से। हाँ। अरे चौधरी, गरम गरम भुजिया तल। क्या मैं तुझे तल के रख दूंगा। कंकर कहाँ है? तुम्हें सिखा को हाथ लगा है? अभी मैं तेरी छुट्टी करता हूँ। मेरा माधो बेटा है। माधो। अबे मामा के बच्चे, वो तो आगे चला भी गया। चला गया? हाँ, मैंने उसे भगा दिया। अब देखता हूँ किसकी छुट्टी है। मामा मामा तुम गरम पड़ रहे हो। हाँ और पी लेते हो? किसने पिया? अरे मैंने भी इसने पिया। अरे तूने निकाल दिया। अरे मैं पी। इसका फैसला ऊपर जाके होगा। मैं पिया छोड़ी दो। अरे चौधरी विधवा कर रहे हैं। जब लाखन ने वसूली कर दी है तो तेरा वारंट काहे को नहीं मिटा था? वो कहता है उन रुपयों से अगर कर्जा चुकाऊंगा तो दुकान में माल भरने के लिए रुपए कहाँ से लाऊंगा। सो तो ठीक है, दुकान भी चलनी चाहिए, नहीं तो सांप भूखे मरेंगे। तुम उसकी चाल नहीं समझोगी मोह। बड़ा गुरु घंटाल है, वो चाहता है मैं इस जंगल में फंसा रहा हूँ ताकि दुकान वो चलाए। तो क्या वो तेरा वारंट कभी नहीं मिटाएगा? दिवाली तक रुकने को कहा है। उसे यकीन है दिवाली की बिक्री में इतना मुनाफा कमा लेगा कि वो कर्जे की रकम साधु राम जी के मुंह तक पहुंच सके। अरे कर्जा क्या, साधु राम को उठा के फेंक देगा वो, मर्द आदमी है। मानता हूँ जिन लोगों ने माधव को ठुकराया उन्हीं पे लाखन छा गया। कल शायद धंधे पे भी छा जाए। लेकिन एक बात याद रखना है मोह, जिस दिन वो तुम्हारे दिल पे छा गया मैं समझूंगा माधव का इस दुनिया में रहना बेकार है। ए बाबू, इस जंगल में हमने तरह तरह के पंछी पकड़े हैं, पर एक पंछी से सदा दूर रहे। कौन सा पंछी? उल्लू। क्या पता था मर्दुए के रूप में वही गले पड़ेगा। मैं तुम्हें उल्लू लगता हूँ? महा उल्लू। अरे तुझे मन में बसाया है बाबू, इसलिए तेरा भाई भी हमें भाई है। इसका जो उल्टा मतलब निकाले वो महा 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 उल्लू। अरे सुनो तो, मारुति राव एक बात बता, तुम हर ट्रक पे हफ्ते में कितना कमा लेते हो? जी खर्चा पानी निकाल के कुछ 300 निकलता है। और कुल कितनी ट्रकें हैं यहाँ पर? अजी यही कोई 5-6 ट्रक हैं। 5-6 ट्रक। ये लो इस हफ्ते के 350 रुपए। बाकी सब लोगों से कहो आकर मुझसे रोकड़े पैसे ले जाए। आज से सारी ट्रकें मेरी ड्यूटी पे रहेगी, सिर्फ मेरी। जी साहब, बहुत अच्छा। क्या कर रहे हो काका? दंड पेल रही हूँ। आजकल दुकान कैसे चले हैं? रोज कितने की बिक्री होती है? ये सब तू क्यों पूछे, क्या लगे दुकान की? मैं कौन लगूं? ये तो तेरे माधव सेठ से पूछ जाकर। बड़ी मटक के बोले माधव सेठ से पूछ जाकर। अरे लाखन सेठ को रात चल रही हो दुकान में, आते ही नेकी और परोपकार को पार्टियों उखाड़ के फेंक दियो। जब से दुकान चले नहीं बल्कि दौड़े। 10,000 का मुनाफा होने में और कितने रोज लगे? हमारे नफा नुकसान में दिलचस्पी लेने वाली ये कौन है? बड़ी मटक के बोल रही थी, अब बोलना। देखो नाम है इमली। इमली? बड़ी गद्दर इमली है, देखते ही मुंह में पानी आ गया। पर मना तो बड़ी खट्टी लगे, चटनी बनाने को दिल करे। इसके बारे में कुछ भी कहा तो तुम्हारी चटनी बना दूंगा।
कहाँ चाहिए भैया? खेदी ने बताया माधव को बचाने के लिए तू 2 बार दंगल में फांद चुकी है। तुझ जैसी पटाखा उस निकम्मे की तरफ कैसे फिसल पड़ी? वो निकम्मा नहीं है, बहुत शरीफ आदमी है। निकम्मा नहीं तो दुकान कैसे डुबाए? वो साला तो जन्म का एक गोबर गणेश है। उल्लू के पहलू में शेरनी नहीं जचती। इस शेर से आंखें लड़ा चचेगी जोड़े। अरे मर गया रे मेरे बाप, अरे मर गए मेरे बाप। क्या हुआ साले? गधे की तरह रेंगता क्यों है? भैया मिर्ची के भुक्की के अंदर गेरू का पाउडर मिला रहा था कि मुझे ठीक आ गई भैया। मिर्ची की भुक्की उछल के मेरी आंख में चलेगी और मैं अंधा हो गया। अंधा हो गया? अंधा। अच्छा। अरे नहीं भैया नहीं, जूता मत निकालो, जूता मत निकालो। सारी चीजें मिक्सिंग कर दी है। पिताजी के लाए हुए कंकर चावल में भी मिला दिया है। और तेरी लाई हुई लीद का है, खुद खा गया क्या? नहीं भैया नहीं, सुखाने के लिए रखी है, सिर्फ बारीक करना बाकी है। अच्छा तो फिर इसे धनिया के पाउडर में मिला दे। और याद रख, 2 हिस्सा धनिया 1 हिस्सा लीद। मान गयो भैया, मैं थाने मान गयो। थारो भाई भूसे तक नहीं पहुंच सका और तू लीद तक पहुंच गया। अरे कहीं थारे ऊंचे विचार घोड़े की लीद और धनिये में। अरे मैं तो थाने गुरु मान गयो, गुरु। ओहो छोड़ो ना, पागल हुए हो। लाखन है ऊपर। लखन आ गया? हाँ कुछ देर पहले। जाओ यहाँ से। कम वक्त को इसी वक्त आना था। ओ जाओ ना यहाँ से, तंग मत करो, जाओ। जाई तो रहा हूँ। अरे मधु, मधु तू कहाँ था बेटा? तेरे लिए दिल फटा। तू अंदर चल, अंदर। तुम्हारी राह देख देख के आंखें थक गई। कब लौटा बेटा? कुछ ही देर पहले। लाखन भैया से कुछ बात करनी थी। अच्छा मामा। नहीं नहीं, जाना नहीं। लाखन ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया। लाखन सेठ है घर में? अरे मामा, ये तो साधुराम जी की आवाज है। हाँ। मुझे देख लिया तो गिरफ्तार करवा देगा। वारंट अभी तक कैंसिल नहीं नहीं नहीं, तू इधर ही कहीं छुप जा। मैं उसे भगा दूंगा, मैं उसे भगा दूंगा। छुप जा। अरे भाई कोई घर में है? आओ आओ। लाखन घर में नहीं है। अरे मामा, हाँ घर का तो नक्शा ही बदल गया है। हाँ बहुत अच्छा, लेकिन हाँ लाखन घर में नहीं है। आप जाइए जाइए। वो तो घर में नहीं है। हाँ, नहीं है तो क्या हुआ? अरे भैया आता ही होगा ना। हम बैठते हैं, इंतजार करते हैं। अरे नहीं, इंतजार करने की जरूरत नहीं है। वो सारी रात नहीं आएंगे। सारी रात नहीं आएंगे? हाँ। तो जाएंगे कहाँ? अरे कहीं भी जाएंगे, लेकिन आप जाइए। भैया कहाँ? अरे देखिए, मैं ठहरा पूजा पाठ करने वाला आदमी, उस जगह का नाम कैसे ले लूं? आप जाइए। वहाँ? हाँ वहाँ वहाँ जाइए। वही नुक्कड़ वाले मकान में। मामा, हाँ कौन आया है? बैठिए, बैठ जाइए। ओ, आप लोग हैं? अरे लाखन बाबू आप घर में हैं? मामा तो कह रहे थे कि आप घर में है ही नहीं। क्यों मामू, फिर लुच्चापन दिखाया? कार्टून चुटिया? भूलिए इसे, आप बैठिए। कहिए सेठ जी, कैसे आना हुआ? लाखन बाबू, पता ये चला है कि बस्ती के सारे ट्रक आपने अपने कब्जे में कर लिए हैं। दाल रोटी का आसरा किया है सेठ जी, दुकानदारी का क्या भरोसा। एक बार तो आप लोग ताले लगवा चुके हैं। अरे क्यों मजाक कर रहे हो? हम तो शुरू से ही भाईचारे के साथ रहना चाहते थे। और भैया अगर माधव बाबू हमारी बात मान लेते तो ताले की नौबत ही ना आती। उल्लू का पट्टा था। लेकिन मुझे तो आप लोगों से मिल के रहना है सेठ जी, हुक्म कीजिए। अरे भाई इसमें हुक्म की क्या बात है? हमें 2 ट्रक चाहिए गोवा जाके माल लाने के लिए। अरे सब ट्रकें आप ही की तो है, जितनी चाहिए ले जाइए। अरे जीते रहो भैया, जीते रहो। भाड़ा हर ट्रक का सिर्फ 1000 रुपया होगा। 1000? अरे मगर लाखन सेठ, हमने तो 200-300 से ज्यादा कभी दिया ही नहीं। दिवाली सर पे है सेठ जी, अगर माल भरना है तो आज ही हर ट्रक पे 1000 गिनिए, रोकना। इतना न काटो लाखन सेठ, हम तो एक ही धंधे में हैं। दुकानदारी में ट्रक वाला धंधा दूसरा है। कल आओगे तो 1500 लूंगा। 1500? क्या करे साधुराम? भाई दिवाली का माल तो भरना ही है, गिन दो चुपचाप। अरे क्या बक रहे हो तुम? अरे अच्छा सेठ जी। अरे नहीं नहीं, आप बैठिए ना। ले दे दो भाई, ये लीजिए, आप अपने हाथ से ही गिन लीजिए।
वहाँ चलकर चाय पियेंगे। तुम आगे जाना, ऑर्डर देना भैया, मैं आता हूँ अभी। जल्दी आना। अरे साधुराम, 2 ट्रक तो साले ने कल भरे हैं और 1 ट्रक आज भर रहा है। अपने ट्रक क्यों नहीं पहुंचे अभी तक? अभी मैं कहता हूं कि धनतेरस की बिक्री शुरू हो रही है, कल से हमारे पास माल नहीं है। ड्राइवर गोली तो नहीं खा गया? अबे बुरी भाका मुझसे मत निकाल यार। पुलिस को शक तो नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं सेठ। पुलिस तो यही समझी किसी गावठी ने बीड़ी फेंक दी हो। हर ट्रक में 5 डाक पटाखे थे, ऐसे जले जैसे लंका दहन। बाकी का माल सब राख हो गया सेठ, अपने ट्रक भी काफी जल गई। उसके पैसे बीमा कंपनी देगी। ये लो अपना इनाम। साधु संतों को जाके बता दो? अभी नहीं, कल सुबह आराम से बताना। अच्छा सेठ। बड़ी क्या बात करता है अमीर भैया, मैदा 3 रुपए किलो। आज 3 में है, कल 3.25 में मिलेगा। लो चौबे जी थारो माल। अरे पिछले हफ्ते तो 2.25 का भाव था, तुम लोग तो लूट मचा रखा है। पूरे बाजार में दिवाली को स्टॉक नहीं है, जैसो माल घटेगो भाव बढ़ेगो, धंधे की रीत है। अरे अभी क्या करेंगे, दिवाली सर पर है, लेना ही पड़ेगा। नहीं ला 5 किलो मैदा। अच्छा गन 5 किलो मैदा निकाल। हाँ लाया। अमीर भैया सारे पटाखे, लेकिन एटम बम तो नहीं है। कहाँ बात करे है? यो कहाँ डब्बा में, खोल डब्बा भी और आंख भी। ले काका, एक पैकेट छोटी फुलझड़ी का दे। ये ले पकड़, निकाल 2.5 रुपया। 2.5 रुपया? हम ही को लूटता है क्या? मैं तो धंधे की बात जानू, लूटने लुटाने की बात सेठ से कर ले। ना बाबा, अपन को तो उससे डर है। एक ग्राहक पे कितना टाइम हो गया मिर्चन? ए छोकरी इधर आ। कहीं चाहिए? अरे टुइया चहक भी क्या चाहिए? फुलझड़ी, पर इतने दाम अपन नहीं दे सकते। उतने से कम हम ले नहीं सकते, दाम तो वही रहेंगे। कोई बात नहीं, हम चले। अरे नाराज क्यों हो रही है? दाम बढ़ा के पैसे नहीं बटोरूंगा तो तेरे उस चाहिए का वारंट कैसे कैंसिल कराऊंगा? सच्ची? अपन जानती थी तुम उसका वारंट जरूर मिटाओगे। अपन को पूरा भरोसा था तुम पर। भरोसा मुझ पे और तबीयत उस निखट्टू पे? सुना है तू सबके सामने शेरनी बन के रहती है, मेरे सामने सिमट क्यों जाती है? वारंट कब मिटाओगे? जब तू कहे। कल ही। मंजूर, लेकिन इनाम क्या दोगे? अपन के पास क्या धरा है सेठ? जो कुछ भी है ले लो। तो फिर दिल दे दे, हथेली पे चांद दिखा दूंगा। कैसी बात कर रहे हो सेठ? अरे बाप रे बाप, लाखन सेठ ने हमारे बिटिया के लिए इतने पटाखे भेजे। जब सियार की मौत आवे तो शेर की तरफ भागे, और जब किसी जवान की मौत आवे तो थारी छोकरी की तरफ। बापू, बकता है ये तराजू। अरे मैं भी किसी चिड़ी मार से 19 नहीं हूँ। चल उठा था पिटारो। अरे कपड़ा मारो है, पिटारो उठा। ओ दैया, कितने ढेर सारे पटाखे। देखो बापू, अब के अपनी दिवाली खूब जमेगी। अरे बुधिया, देखो लाखन सेठ ने क्या सामान भेजी। जिसे हम धंधे का गुरु मानते थे, उसने एक छोकरी के वास्ते फोकट में माल लुटाना शुरू कर दिया। अब अमीर चंद की नाक नहीं कटेगी। अरे शेर मर्द, तुम्हारा नाखन सेठ अपने गृहस्थ के मामा को चूहा बना के रख दिया। क्या कहा? ट्रक जल गया? मेरा माल भी जल गया? हाँ सेठ, दोनों के ट्रक को आग लग गया परसों शाम को। फटका 15,000 रुपए का फटका। 15,000 का संग तुझे, 15,000 का साधु को।
अबे मगर उल्लू की तुम, ट्रक तो परसों चला, आज बताने आया तू। क्या करेगा सेठ? निकल जा यहाँ से। संतराम, तुझे तो मालूम है कि कल धनतेरस है, अब दिवाली तक माल नहीं पहुंचने वाला। साधुराम, मुझे तो इसमें बड़ी गहरी चाल लगती है। लाखन भैया, वो सेठ लोग आए। आगे बिठाओ ना, जा। नमस्ते साधुराम जी। नमस्ते। संतराम जी बिराजिए। अरे क्या बिराजे लखन बाबू, तुमने तो साधु संत की लंगोटी उतरवा लिया। भला मेरी ये मजाल, मैं तो उनका चिमटा बजाने वालों में से हूँ। तभी दिवाली के मौके पे दिवाला पिटवा दिया हमारा। दिवाला क्या हुआ क्या? ए बाबू, तुम माधव जैसे घामड़ नहीं हो, बड़े गुरु घंटाल हो। पहले झटके में 30,000 का चूना लगा दिया। ए भैया, हम लोग तुमसे हार मान गए। छोड़िए सेठ जी, इस हार जीत में क्या धरा है। कल आपका पल्ला भारी था, आज हमारा है। देखिए, एक ही जगह धंधा करना है, इस आपस की काट छांट में दोनों का नुकसान होता है और फायदा उठाते हैं ग्राहक। भैया, ये बात तो तुमने 16 आना कही। मैं तो कहता हूँ कि एक दूसरे को काटने के बदले आपस में मिलकर पब्लिक को काटते हैं। ये बात हुई ना। आइए बैठे। देखिए, इसके लिए सिर्फ हमारा और आपका मेल नहीं, बस्ती के सारे व्यापारियों का मेल होना चाहिए, और इसके लिए एक एसोसिएशन बनानी होगी। अरे तो भैया, एसोसिएशन बनाओ ना। लाखन बाबू, तुम रहो अगुआ और हम रहते तुम्हारे पीछे। बात पक्के? पक्की। अरे मर्द की एक जबान बाबू, पक्की। ये